दोस्तों आज डेट 30 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र में भारत इस बात को साफ साफ कह चुका है कि कनाडा की जमीन का इस्तेमाल अपराध और कट्टरता फैलाने के लिए किया जा रहा है, भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इतना जलील होने के बावजूद भी कनाडा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि अब कनाडा की सरकार पूरी तरह से खालिस्तानी नेताओं के चंगुल में फंस चुकी है और अब यह खालिस्तानी नेता कनाडा को डुबोकर ही मानेंगे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अब कनाडा के आम लोग ही इन खालिस्तानी नेताओं का विरोध करने लगे हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि खालिस्तानियों की वजह से ही आज कनाडा की इज्जत मिट्टी में मिल गई है और इसी वजह से कनाडा में रह रहे सिख लोग भी अपने आप को खालिस्तानियों से दूर रख रहे हैं। ऐसे में सहानुभूति हासिल करने के लिए अब खालिस्तानी नेता अलग अलग तरीके अपना रहे हैं और ऐसा ही कुछ खालिस्तानी नेता जगमीत सिंह ने किया। आपको बता दें कि इस खालिस्तानी नेता ने कनाडा की संसद में खड़े होकर पंजाबी भाषा में भारत को चेतावनी दी है, क्योंकि अगर यह सोच रहा था कि अगर यह पंजाबी में बोलेगा तो इसे सुनकर लोग इमोशनल हो जाएंगे, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पर सिख और पंजाबी लोग ही इस खालिस्तानी नेता को जमकर सुना रहे हैं और भारत में मौजूद सिख लोग तो जगमीत सिंह को एक देशद्रोही खालिस्तानी नेता के अलावा और कुछ नहीं समझते। ऐसे में फिर चाहे वह पंजाबी भाषा का ही इस्तेमाल कर ले, फिर भी लोगों पर उसकी कोई बात का असर नहीं पड़ने वाला। ऐसे में खालिस्तानी नेता पंजाबी भाषा की आड़ में अपने आप को बचाने में जुट गए हैं और जगमीत सिंह पंजाबी में बोल रहा था कि मैं कनाडा में ही बैठा हूं, जब तक मैं भारत को बर्बाद नहीं करूंगा तब तक मैं हिलूंगा नहीं। ऐसे में यह जगमीत सिंह का गुस्सा नहीं बल्कि उसका डर बोल रहा है, क्योंकि कनाडा में अब खालिस्तानियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कनाडा की जनता इनसे नफरत करने लगी है, क्योंकि ये वहां रैलियां निकालते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, अपराध करते हैं और वहां का माहौल भी खराब करते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी हरकतों की वजह से चर्चा में आ गया है, लेकिन इस बार वह अपनी सेना या सरकार की वजह से चर्चा में नहीं आया है कि इस बार तो पाकिस्तान अपने भिखारियों की वजह से चर्चा में है, क्योंकि अब यह खबर सामने आ रही है कि विदेशों में जितने भी भिखारियों को गिरफ्तार किया जाता है उनमें से 90% भिखारी पाकिस्तान से होते हैं। ईरान और सऊदी अरब की जेलों में बड़ी तादाद में पाकिस्तान के भिखारी बंद है और विदेशों में बड़ी संख्या में पाकिस्तान के भिखारी भीख मांगने में जुटे हैं, जिस वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। खासतौर पर इराक और सऊदी अरब इस बात को साफ कर चुके हैं कि उनकी जेलें पाकिस्तान के भिखारियों से भरी पड़ी है। ऐसे में अरब देश अब पाकिस्तान के भिखारियों की वजह से परेशान हो चुके हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान के भिखारियों ने उनकी जेलों में भीड़ बढ़ा दी है, जबकि अगर पाकिस्तान की हालत देखें तो यह अभी भी बदतर बने हुए हैं। IMF समेत कई देशों से कर्ज लेने के बावजूद भी पाकिस्तान का हाल बेहाल है। यहां तक कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी यह बताया गया है कि पाकिस्तान में गरीबी का ग्राफ है काफी तेजी से बढ़ रहा है और पाकिस्तान में अब गरीबी बढ़कर 39.4% हो गई है। खराब आर्थिक हालात के कारण 1.25 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए हैं और ऐसे में वित्तीय स्थिरता हासिल करने के लिए देश को जरूरी कदम उठाने होंगे। ऐसे में इस वक्त पाकिस्तान के लोगों की क्या हालत है, उस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब पाकिस्तान के लोग अरब देशों में जाकर भीख मांगने का काम कर रहे हैं और अरब देश भी पाकिस्तान के लोगों की इस हरकत से परेशान हो चुके हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब चीन ने थक हार कर पाकिस्तान के खिलाफ सबसे कठोर कार्रवाई कर डाली है। कार्रवाई करने के साथ ही पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जत भी किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीपेक प्रोजेक्ट के दौरान पाकिस्तान चीन को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा था और लगातार चीनी लोगों पर हमले किए जा रहे थे और इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा और चीन ने अब आगे सीपेक प्रोजेक्ट पर कॉर्पोरेशन बढ़ाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। और जानकारी के लिए बता दें कि चीन पाकिस्तान के बीच जो सीपेक प्रोजेक्ट चल रहा है उसका अब नेक्स्ट फेज शुरू होने वाला था और इसमें चीन और पाकिस्तान मिलकर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, वाटर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज पर काम करने वाले थे, लेकिन अब चीन ने इस पर काम करने से इनकार कर दिया है और यह भी बताया जा रहा है कि इसकी आगे की भी फंडिंग फिलहाल रोक दी गई है, जो कि पूरे सीपेक प्रोजेक्ट के लिए एक करारा झटका है, क्योंकि अगर अभी इस पर काम रोक दिया गया तो इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा और जितना अब तक इस पर पैसा लगाया गया है
वो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन चीन इस प्रोजेक्ट से इतना ज्यादा परेशान हो गया है कि वह अब इस पर आगे काम करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इस समय चीनी अर्थव्यवस्था काफी बिगड़ी हुई है और चीन इस प्रोजेक्ट पर ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहता और चीन चाहता है कि इस प्रोजेक्ट से जो पैसे बचते हैं उन पैसों को वह अपनी अर्थव्यवस्था में लगाकर अपनी अर्थव्यवस्था को बचा सके। इसलिए वह शीपे को रोकने का कोई एक बहाना ढूंढ रहे थे और जब चीनी नागरिकों पर लगातार हमले हुए तो चीन को इस प्रोजेक्ट को रोकने का मौका मिल गया। लेकिन पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक अपनी जनता को शीपेक के नाम पर सहारा देकर ही समझते थे कि जब यह प्रोजेक्ट बन जाएगा तो पाकिस्तान की किस्मत भी चमक जाएगी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे में चीन ने अब पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, आज डेट 29 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इस बार यूएनएससी में भारत ने ऐसा खेल खेला है जिसके बाद भारत के लिए परमानेंट मेंबरशिप का रास्ता खुल चुका है, क्योंकि इस बार भारत ने जो किया है वह बेमिसाल है और पूरी दुनिया इसके नतीजे देख रही है। क्योंकि एक और जहां यूएनएससी में अब भारत को खुलकर सपोर्ट मिल रहा है, तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अब यूएनएससी में ऐसा तहलका मचाया है कि अमेरिका भी देखकर हैरान हो गया। दोस्तों, भारत समझ चुका है कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप हासिल करने के लिए उसे यूएन चार्टर में बदलाव करवाना होगा और यह तभी हो सकता है जब यूएन में 2/3 बहुमत हो। और अब यह बात सामने आ रही है कि अंदरूनी तौर पर अमेरिका भारत का सपोर्ट नहीं कर रहा, जबकि G20 के बाद अधिकतर देश भारत के सपोर्ट करने लग गए थे। ऐसे में अमेरिका को यह डर था कि भारत कहीं उससे भी आगे ना निकल जाए और इसी वजह से अमेरिका ने भारत के लिए नया षड्यंत्र रचा और वह था कनाडा में खालिस्तानियों का मुद्दा। और अमेरिका चाहता था कि खालिस्तानियों के मुद्दे की वजह से भारत को नीचा दिखाया जा सके और भारत के खिलाफ पूरा मामला पलट दिया जाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यूएनएससी में भारत समेत G4 देशों ने यूएन में सुधार का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया है और G4 ने यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप की बात की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर यूएन सुधार नहीं करता तो यह इमारत अब गिरने वाली है। और इसी बीच ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, पुर्तगाल और भूटान ने भी खुलकर भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। इससे पहले रूस और फ्रांस भी खुलकर भारत का सपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन तब भी यूएन कोई फैसला नहीं ले रहा था और भारत इस बात को अच्छे से समझ चुका है। इसलिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी वीटो पावर वाले देशों की जमकर हवा निकाल दी और उन्होंने कई मुद्दों को लेकर कनाडा को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही अमेरिका को भी तगड़ी वार्निंग दे डाली और एस जयशंकर ने कहा कि अब वे दिन बीत चुके हैं जब कुछ राष्ट्र एजेंडा तय करते थे और उम्मीद करते थे कि दूसरे देश भी उनकी बात मान लेंगे। और देखा जाए तो भारत पहले भी यूएनएससी में इस मुद्दे को कई बार उठा चुका है